हेलो बच्चों आज हम 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोग कह रहे थे कि सर हाइफेली एग्जाम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बता दीजिए क्या क्या हम पढ़ ले। ठीक है बच्चों, आप लोगों की बहुत जरूरत थी कि कह रहे थे सर आप बना दीजिए एक वीडियो हम लोगों के लिए। चलिए आज हम तुम लोगों को इंपॉर्टेंट बताते हैं क्या क्या पढ़ना है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए 9th क्लास। और बच्चों एक चीज है, हम कह रहे थे कि आप लोगों की नोट्स भेज देंगे, आप लोगों के नोट्स मैंने भेज दिए हैं ग्रुप में। ठीक है बच्चा, 9th क्लास आपके मैंने बहुकल्पी वाले जो क्वेश्चंस हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको क्या किया है ग्रुप में भेज दिए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो मेहनत करके काफी अच्छे से बनाया है। वैसे तो कहा जाए तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए शिक्षक को, उससे बाहर नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं। मैंने एक एक छांट छांट के बनाया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है टीचर, ये मैंने कॉमन करके बनाया है। आप जल्दी से ही आप लोगों के लिए व्याकरण के भी बहुकल्पी प्रश्न जल्दी ही मिल जाएंगे तुम लोगों को। एक दो दिन और बस, शायद मैं कल ही आप लोगों को व्याकरण का भी पैटर्न अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कल आपको नोट्स व्याकरण के मिल जाएंगे। आज मैंने रचनाओं के बना दिए हैं। अब चलिए आज हम इंपॉर्टेंट बताते हैं क्या क्या तुमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बहुकल्पी पे बात कर लेते हैं। बहुकल्पी जो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, किसके बेटा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके कौन से आने बेटा, हिंदी साहित्य के इतिहास से और व्याकरण से। आप व्याकरण में जो रूल्स है वो जानते हो बेटा, कौन कौन से रूल्स बना दिए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए पहले तुमको भाई रस छंद अलंकार इनकी परिभाषाएं याद करनी होते थे, तब उदाहरण देना होता था, तब स्पष्टीकरण देना होता था। अब ये सब खत्म, अब ये सब हटा दो, अब ये सब नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या आएगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण से जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार है। आप जानते हो जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। डिफिनेशन दे देंगे, कहेंगे कौन सा अलंकार है। समझे मेरी बात बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अच्छे से पढ़ना, सब कुछ याद, सब कुछ करना है। बस तुमको नियम बदलना है बस, कि अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, अब जैसे मान लीजिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें से निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब आपको पता है ये श्लेष अलंकार है। ऐसे ही अब तुमसे पूछा जाएगा। अब समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई अब तुमसे क्या कठिन थोड़ी पूछ देंगे, बिल्कुल सरल सरल पूछते हैं। आप लिख दे, माता ही पिता ही उरण बहनी के गुर ऋण रहा सोच बड़े जी के। कौन सा इसमें रस है, हास्य रस है बेटा। ऐसे ही कई पंक्तियां आएंगी जो तुमको उसका उत्तर देना होगा कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। ऐसे ही समझे मेरी बात। आपके ऑब्जेक्टिव पे आप भाई मान लीजिए तस्यम तद्भव दे देंगे। तस्यम तद्भव भाई कैसे मान लीजिए दे देंगे। अब मान लीजिए तुमको दे दें एक तरीके से, मान लीजिए सरल सरल देते हैं, कठिन कठिन तुमको। अब मान लीजिए तुमको क्या है, अब जैसे मान लीजिए अक्षर दे दे, अक्षर दे दे, कहें इसका तद्भव क्या होगा। अब अक्षर दे दे तुमको, कहें इसका तद्भव क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। वैसे तो अक्षर हिंदी में पेवर ऐसे लिखते हैं, अक्षर। समझे मेरी बात, ये तद्भव है आपका और ये आपका तस्यम है। समझे मेरी बात। अब भाई तुमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे भाई, ऑब्जेक्ट टाइप का। अब ऑब्जेक्ट क्या, आपको मैंने टिक लगा ही दिया हूं, मैं कह ही रहा हूं कल आपको व्याकरण के नोट्स दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना क्या क्या पढ़ना है। एक धीरे धीरे उदाहरण देकर समझा दे रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, रचनाओं से रिलेटेड भी प्रश्न आना है, संधि के रिलेटेड सब। अब मान लीजिए तुमको संधि दे दी जाए, मान लीजिए तुमको संधि क्या दे दी जाए, कहें गणेश का संधि विच्छेद सही है। अब गणेश का संधि विच्छेद वहां दे दे, मान लीजिए गण प्लस इस गण प्लस इस, अब दे दें तुमको
गढ़ प्लस एस, मतलब इसी तरीके के तुमको चारों ऑप्शन दे दें। अब आपको एक रूल लिखना है बस, मतलब मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अब तुमको पता है गढ़ प्लस ईस होता है तो बस ये सही है, ऐसे तुमको चार ऑप्शन वहां मिलेंगे। अब समझ लीजिए, अब मान लो तुम लोग सोचो ए आ गया है, मतलब ए आएगा नहीं, मैंने लिख दिया सिर्फ एक कॉमनिटी के लिए, बस ऑप्शन के लिए। वहां पर टीचर दूसरी तरीके दे सकता है, ठीक है बच्चा, मतलब एक मैंने ऑप्शन के लिए सिर्फ लिखा है इसको। अब ऐसे करोगे तभी कुछ चीज समझ पाओगे। अब भाई इस बच्चे क्या कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना होगा कैसे कैसे मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। अब ऐसे आप कोशिश करिए। दूसरी बात, आप लोग रचनाएं हैं भाई, आपसे पूछ दिया जाए, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं। अब आपको पता है आपके पास चार ऑप्शन आ सकते हैं, भारतेंदु जी, प्रताप नारायण जी, लगा देंगे, बच्चे कहेंगे सर जी भी आपका बहुत जादूगरी है। बट या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऐसे ऑप्शन आएंगे, आपको पता है प्रधान में से नहीं है, काम खत्म करिए बस। ऐसे ऑप्शन आपके पास आएंगे वहां पर। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इस बार। 9th क्लास पूरी बात को रेडी कर लीजिए बच्चा आप लोग। दूसरी बात, अब आप लोग याद क्या क्या करिए, देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या क्या याद करेंगे, जीवन परिचय किसका किसका याद करिए। जीवन परिचय हिंदी में प्रताप मिश्र तो सिलेबस में है नहीं ना बच्चा, तो आप किसका किसका याद करिए, प्रेम चंद महादेवी वर्मा, ठीक है। और अगर पद में कहा जाए कबीरदास मीराबाई। अब इनके जीवन परिचय पढ़िए बेटा आप लोग। अब इनके जीवन परिचय पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप देखो समझो मेरी बात, 9th क्लास यही पढ़ लो, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे टीचर, यार तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। अब तुम्हारे पास व्याख्या देखो बेटा, व्याख्या मंत्र गिल्लू, ये गद्य की है बेटा आपकी, ये गद्य की है। अब पद की समझ लो, ये नहीं बेटा, साखी पदावली, ये पदावली आपकी किसकी है, मीरा की, साखी कबीरदास की। इसके कुछ प्रमुख दोहे हैं जो आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे माया दीपक नर पतंग, जब मैं था तब हरी नहीं, ये वाले सारे पढ़ लो, ठीक है। तो जिससे इंपॉर्टेंस है ये सारे आते हैं पेपर में। अब आप समझे, मंत्र कहानी का चैप्टर अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो व्याख्या करने में कोई कठिनता नहीं। गिल्लू अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, गिलहरी के बारे में जिसमें महादेवी वर्मा जी है बहुत अच्छे से कहा है। अगर भाई मंत्र कहानी तो हर किसी को पता होनी चाहिए, डाटू चड्ढा भगत है, इसमें कोई। अब ये गिल्लू इतना प्यारा है, गिलहरी के बारे में इतना प्यारा लिखा है महादेवी वर्मा जी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसे व्याख्या करनी। अब कबीरदास की साखी से कौन नहीं परिचय होगा, हर कोई परिचय है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पदावली में मीरा के न मैं तो पायो राम रतन धन पायो, बस वो मेरे नैनन में नंदलाल,
यही सब व्याख्या इंपॉर्टेंट है, यही सब पढ़ डालिए। आप लोग परेशान मत हो, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे टीचर कुछ भी बेटा। यही दो दो चैप्टर आप लोग रेडी करिए, सब 9th क्लास सारे बच्चे, यूपी बोर्ड के सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। इससे तो कहां अभी सिलेबस ही इतना कहां पूरा किया होगा। दूसरी बात, अब आप क्या आएंगे बेटा, आज संस्कृत में आइए। अब संस्कृत में मान लीजिए आपके पास बेटा अगर कहा जाए तो वंदना है, एक श्लोक लिखने के लिए बच्चा आएगा, एक तुमको अनुवाद करने के लिए आएगा। अनुवाद करने के लिए आपको क्या होगा, अथवा में होगा बेटा, या तो आप पैराग्राफ की अनुवाद करिए या आप उसी श्लोक का अनुवाद करिए। तो बेटा आप लोग क्या ज्यादा पढ़ लीजिए, वंदना से पढ़ लीजिए। और कहा जाए तो अब हमको लगता है वो वाला तो तुम्हारे लोगों में होगा नहीं, अरे एक सदाचारा वाला है ना तुम लोगों में, सदाचारा वाला हट तो नहीं गया है, सदाचारा वाला होगा एक। और अगर कहा जाए तो दूसरा अगर कोई, अरे इससे ही पढ़ लीजिए, इससे बाहर तो टीचर जल्दी पूछेगा नहीं। अगर इतना कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में से कोई सिद्ध मंत्रा भी तुम्हारे लोगों में है सिद्ध मंत्रा वाला, सिद्ध मंत्रा वाला अगर हो तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से पढ़ लीजिए, सिद्ध मंत्रा, वंदना, सदाचारा। शायद सिद्ध मंत्रा तुम्हारे में है नहीं, सदाचारा वाला है तुम लोगों में, सदाचारा वाला बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, है पढ़ लोगे ना अच्छे से। अरे अच्छे से पढ़ोगे तब तो अच्छे से जान पाओगे, ऐसे कैसे चलेगा। अब भाई क्वेश्चन संस्कृत में तुम्हारे पास आएंगे, अब क्वेश्चन को तो तुम लोग लिख लो बेटा, वो सारे क्या है, आप किताब खोलिए, सदाचारा से क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आने, 4 आते हैं, कहते किसी 2 के संस्कृत में वो करिए, संस्कृत में उत्तर देना होता है, बस क्लियरिटी करना होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात बेटा समझिए आपको क्या आता है। अब देखो क्या आता है, अब तो भाई व्याकरण वाला पैटर्न बता ही चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न पूरा बता ही चुका हूँ क्या है, जीवन परिचय व्याख्या भी बता दी हूँ कौन कौन सी पढ़नी है। सदाचारा से पढ़ लेना, वंदना से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इनसे कोई आ जाएगा, अरे अच्छे से कर लेना यार, समझ जाओगे। अगर सुभाष इतनानी वाला नहीं तुम लोगों में शायद नहीं होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ना पढ़ना, सिर्फ वंदना और ये सदाचारा वाला पढ़ लेना। दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चा, अब तुम्हारे पास बचता क्या है, देखो तुम्हारे पास बच्चा है क्या, एकांकी। अब एकांकी की अगर बात की जाए तो दीपदान पढ़िए आप, और दीपदान में आप पन्ना अध्याय का चरित्र चित्रण पढ़िए। किसका, अध्याय का चरित्र चित्रण, दीपदान में पन्ना अध्याय का चित्रण पढ़िए। और नए मेहमान एकांकी का सारांश पढ़ लीजिए आप लोग, नए मेहमान एकांकी का सारांश पढ़ लीजिए आप लोग। तो मेरी बात समझे, ये आएगा। अब पत्र आता है, अब पत्र तो भाई सब लोग लिख लेते हैं अपने आप, अब पत्र अगर ना लिख पाए तो भाई फिर 9th में जाने का फायदा ही क्या है। 3 दिन के अवकाश पे आएगा, बीमारी को लेकर आएगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। या तो कोई मान लीजिए गंदगी को लेकर लिख सकते हैं, बस गंदगी को लेकर आएगा, डेंगू को लेकर। तो आप इतना पढ़ लीजिए पत्र, ठीक है। और आपके पास 4 क्वेश्चन और आएंगे, मान लीजिए वह जाता है, सीता पत्र लिखती है, इसको संस्कृत में क्या करना होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षता पत्राणि पतन्ति आला, ऐसे आपको करना होगा। 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोग कर लीजिए। कल जब हम व्याकरण के नोट भेजेंगे तो उसमें सब कुछ दे देंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को, नहीं है कोई दिक्कत है। अगर अब कहा जाए तो कुछ भी तुम्हारा व्याकरण अब तो तुम्हारा हिंदी में कंप्लीटेड है, अब हिंदी में देखा जाए तो सब कुछ कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैंने संपूर्ण चीजें बता दी कैसे कैसे पढ़ना है। देखो बेटा कोशिश ये करो कि बेहतर से बेहतर हम पढ़ें, स्मार्ट होकर पढ़ें। अब कहने मतलब तुम स्मार्ट ना बन जाना, मतलब स्मार्ट पढ़ाई को करना, कि मैं 2 घंटे अगर पढ़ूं तो बहुत बेहतर से पढ़ूं। कोशिश रहे कि हम जितने भी घंटे पढ़ें वो बेहतर से पढ़ें, हैं। हंसी मजाक करना ये तो जीवन का एक अंग कहा जाए है, हंसी मजाक करना, बोलना चलना, ये सब बहुत अच्छा होता है जीवन में, मगर कब कैसे कहाँ पर हंसी मजाक करना ये भी बहुत जरूरी होता है ना। पढ़ाई के समय सीरियस हो जाइए, उसके बाद फिर मजाकिया बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कुछ महीने ये भूल जाया करो कि
हंसी मजाक कुछ होता है, बस आराम से पढ़िए लिखिए समझिए, बोलो खेलो कूदो वो सब जरूरी है, हैं? मतलब किताबी कीड़ा मत बनो, 2 घंटे पढ़ो मगर बहुत अच्छे मन से पढ़ो, भूल जाओ कि बाहर कुछ है, बस हम हैं मेरी किताब है? कहते नहीं है जब बच्चा बहुत अच्छे से किताब को अपना फ्रेंड मित्र बना लेता है तो किताब भी चाहती है कि मैं भी इसे सगा मित्र बना लूं। कहने का मतलब है विद्या तभी आएगी आपको सही तरीके से जब आप विद्या से प्रेम करेंगे अच्छे से। कहने का मतलब यही है कि बेटा आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम माँ सरस्वती से सादर नमन करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाए, माँ सरस्वती माता की आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनी रहे। मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे पढ़िए। और मेरी लाइव क्लास भी चलती है बेटा, संडे को मेरी 10 बजे क्लास होती है लाइव 9th क्लास के लिए, ठीक है? 9th क्लास की संडे क्लास होती है। और बीच बीच में जब अवकाश होता है या कोई पर्व, जब पर्व कोई आता है तो छुट्टी हो जाती है विद्यालयों की, तो मैं उस दिन भी लेता हूँ। अब 9th क्लास के बच्चे जुड़ते रहिए मेरे साथ, हम जब जब तुम्हारे विद्यालय की छुट्टी होगी तब तब पढ़ाएंगे। और ये भी कह सकते हैं संडे क्लास मेरी रेगुलर 10 बजे हुआ करेगी। कहने का मतलब है लाइव क्लास में जुड़िए आप लोग। आपका अब कल जो चलेगा वो हिस्ट्री का पैटर्न आएगा, कल मेरी लाइव क्लास होगी हिस्ट्री की। आप लोग अच्छे से पढ़िए समझिए, आगे बढ़िए, प्रगति करिए, उन्नति करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है बेटा, जय हिंद।